हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर विजन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। इससे पहले के मैंने जो टॉपिक्स हैं वो वीडियोस में आपको शेयर कर रखे हैं। अब देखो, ये वाला टॉपिक हमारा ऐसा है जो कि मोस्टली हमारे सारे क्लासेस में यूज़फुल होता है, और जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसमें भी ये हमारे क्या होता है, यूज़फुल टॉपिक है। इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आंसर या फिर उसमें कुछ हमारे टाइप्स ऑफ वो आ जाते हैं एडजेक्टिव, और उसमें हमें आइडेंटिफाई करने को आता है कि किस टाइप की एडजेक्टिव है। एंड यहाँ पर देखो, तो जो अगर हम देखें तो एडजेक्टिव या टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है तो वो या विशेषण के प्रकार, मीन्स दोनों ही टॉपिक हमारे एक तरीके से हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर दोनों का ही आपका ये टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के थ्रू। हमने उसी को क्या किया, इंग्लिश हिंदी में भी एक तरीके से कन्वर्ट करके शो कर रखा है आपके लिए। देखो, जैसे जो हमारा एडजेक्टिव है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। These words are such as a big, financial, or that describe a person or things or give a extra information about them. Means जो हमारे एडजेक्टिव वर्ड हैं वो वर्ड हमारे कौन से होते हैं जो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें जो प्रोवाइड करते हैं, वो वर्ड हमारे क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाते हैं। या किसी भी जो हमारे, अगर हम देखें हिंदी है तो हिंदी में क्या है कि जो भी नाउन या प्रोनाउन संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जो शब्द एक तरीके से उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाएंगे। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देखें तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा, लाइक दे लिव इन अ बिग हाउस। अब यहाँ पर मैंने जो बोला है कि दे लिव इन अ बिग हाउस, यहाँ पर देखो इस सेंटेंस में जो हमारा एक तरीके से जो बिग वर्ड है, कौन सा वर्ड है, बिग वर्ड है, वो क्या कर रहा है, हमारे उसको किसे, मीन्स जो हमें किसे डिफ़ाइन कर रहा है, हाउस को डिफ़ाइन कर रहा है कि जो वो कैसे घर में रहते हैं, बड़े घर में रहते हैं। अगर देखूँ तो क्या है कि दे लिव इन अ बिग हाउस, मीन्स वो कैसे घर में रहते हैं, बड़े घर में रहते हैं। तो मीन्स जो बिग है यानी कि जो यहाँ पर बड़ा है, वो वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा विशेषण हो जाएगा, और एक तरीके से बिग हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर तो हमारा सिंपल दे रखा है कि बिग। अब इसी में क्या होते हैं, डिफरेंट इसके टाइप्स भी होते हैं कि कौन सी एडजेक्टिव हमारी किस टाइप की है। सबसे पहले जैसे हमारा नंबर फर्स्ट में आती है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसे अगर हम हिंदी में बोलें तो क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण। देन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिणाम वाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वितरण वाचक विशेषण। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव, अधिकारवाचक विशेषण। अब देखो, जैसे जो हमारा ये सारे टाइप्स हो गए, अब इन टाइप्स को एक एक करके हम डिफ़ाइन करते हुए चलेंगे कि अगर हमें पहचान भी करना होती है कि वो किस टाइप की है, तो हम मीन्स पहचान करने के लिए भी क्या होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जो हम किसी उसमें लगाएंगे तो हमें पता चलेगा एक तरीके से कि ओके। देन हम अब उसको एक एक करके उसके टाइप्स के बारे में डिफ़ाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किस टाइप से होती है कि दीज आर शोइंग द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। संज्ञा या सर्वनाम के गुणों को दर्शाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। एग्जाम्पल, ही इज़ अ नाइस बॉय। अगर हम हिंदी में भी देखें तो यहाँ पर वह लड़का अच्छा है, तो अगर हम देखें तो वह लड़का कैसा है, अच्छा है। मीन्स अगर हमें पहचान करना होती है तो इसकी पहचान करने के लिए हम या तो हम काइंड ऑफ लगाएंगे इंग्लिश के सेंटेंस में, और जो हिंदी के सेंटेंस है उसमें हम लगाते हैं कि वह किस तरह सिंपल लगाते हैं किस तरह का, या तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पहचान हो जाएगी किस तरह का। तो
इन वर्ड्स को लगाने से क्या होता है कि जो गुणवाचक विशेषण है या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो हमें पता चल जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि ही इज़ अ नाइस बॉय, वह लड़का किस तरह का है, कैसा है, वह लड़का किस तरह का है, अच्छा है। तो मीन्स एक तरीके से यहाँ पर जो अच्छा वर्ड है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, और यहाँ पर जो नाइस है वो हमारी क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड है प्रियंका हैज़ अ वाइट काउ। प्रियंका के पास किस तरह की गाय है, कैसी है, सफ़ेद है। तो यहाँ पर जो सफ़ेद वर्ड है वो हमारा क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। या यहाँ पर जो वाइट है वो हमारा क्या हो जाएगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक तरीके से ये दोनों हम वर्ड अगर हम लगाते हैं तो उससे हमें पहचान हो जाती है। देन नेक्स्ट को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमारे कौन से वर्ड्स कहलाएंगे, दीज वर्ड आर शोज द क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ये हमारे कौन से कहलाते हैं, जो मीन्स एक तरीके से क्वांटिटी को शो करते हैं, नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी को शो करते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द को अनुमानित मात्रा को प्रकट करते हैं। जो संज्ञा शब्द के जो वर्ड हैं उनकी एक तरीके से क्या करेंगे, अनुमानित मात्रा को प्रकट करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि ही हैज़ अ मैनी कार, उसके पास बहुत कारें हैं। या सी इज़ अ वेरी पुअर, तो वह बहुत गरीब है। तो अगर हम देखें तो ही हैज़ अ मैनी, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। एंड सी इज़ अ वेरी, एक तरीके से ये दोनों वर्ड हमारे यहाँ पर क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएंगे। ठीक है। और अगर हम हिंदी में देखें तो क्या होगा, मीन्स उसके पास बहुत, यहाँ पर हो जाएगा बहुत, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत, ये भी आ गया बहुत। ठीक है। तो एक तरीके से ये दोनों वर्ड हमारे यहाँ पर जो बहुत हमने यूज़ कर रखा है तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, परिणामवाचक। वह क्या, कितना, एक तरीके से क्या ये है कि वो गरीब है, कितना गरीब, बहुत गरीब है। कैसा, एक तरीके से क्या हो जाएगा, बहुत गरीब है। तो ये इसकी पहचान हो जाती है। देन नेक्स्ट है हमारा एंड सेकंड इज़ कि अगर इसमें हमें पहचान करना होती तो पहचान करने के लिए हम कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, इंग्लिश वालों में हम लगाएंगे हाउ, और जो हिंदी वाले हैं उसमें हम लगाते हैं कितना। तो उससे हमें पहचान हो जाती है कि वो विशेषण। देन नेक्स्ट को जो हमारा थर्ड है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कि क्या एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स मीन्स दीज वर्ड शोज द नंबर्स ऑफ नाउन या प्रोनाउन। जो ये ऐसे वर्ड हैं जो हमारी संज्ञा या सर्वनाम की सही स्थिति का वर्णन करते हैं, वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सी प्लेज विथ 2 बॉल्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि सही स्थिति का वर्णन, वो कितनी बॉलों से खेल रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। या वह 2 गेंदों से खेल रही है, तो यहाँ पर एक तरीके से क्या हो जाएगा कि सी प्लेज 2 बॉल्स, या वह कितनी बॉलों से खेल रही है, 2 बॉलों से खेल रही है। तो यहाँ पर जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर या संख्यावाचक विशेषण हमारा कौन सा हो जाएगा कि 2 या 2। ठीक है। देन नेक्स्ट है दे हैड नो बुक्स। उनके पास कोई किताब नहीं है। तो यहाँ पर एक तरीके से मीन्स कोई किताब नहीं है, तो मीन्स एक तरीके से हैड नो बुक्स क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर हमारा नो वर्ड यूज़ हो रखा है ये हमारा क्या कहलाएगा, या यहाँ पर जो लिखा है कोई भी किताब नहीं है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा कि कोई भी उसके पास बुक या कोई भी उसके पास किताब नहीं है। तो और अगर हम हिंदी में देखें तो कोई वर्ड हमारा इसमें कहलाएगा, एंड इंग्लिश में अगर हम देखें तो हमारा जो नो वर्ड है वो इसमें कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। दैन नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ नंबर। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ नंबर में अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ नंबर हमारे कौन से कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ नंबर में एक बात और, अगर हम ये आइडेंटिफाई एक तरीके से पहचान अगर करना है तो हम कितना वर्ड लगाते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाती है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें पता चल जाते हैं। वह कितनी बॉलों से खेल रही है, ये हो गया हमारा 2 बॉलों से, या उसके पास कितनी बुक है तो उसके वहाँ पर 9 बुक।
तो एक तरीके से इस तरह से हम पहचान कर लेते हैं। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ नंबर्स में द वर्ड विच आर यूज टू रिफ़र ईच पर्सन एंड थिंग्स सेपरेटली, मीन्स ये हमारे ऐसे शब्द होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को अलग करने के लिए प्रयोग होते हैं। एक तरीके से अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ईच बॉय गॉट अ प्राइज़, प्रत्येक लड़के को पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर जो हमारा प्रत्येक वर्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप का, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ नंबर टाइप की एडजेक्टिव हो जाएगा। या अगर हम देखें तो वितरणवाचक विशेषण हो जाएगा। और अगर हम देखें तो कुछ ही वर्ड हमारे होते हैं जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ नंबर एडजेक्टिव की तरह यूज़ करे जाते हैं, जैसे ईच हो गया, आइदर, नाइदर और एवरी। हर एक तरीके से प्रत्येक हो गया या हर एक हो गया, ठीक है। तो ये वाले वर्ड हमारे किस में यूज़ करे जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ नंबर्स में या वितरणवाचक विशेषण में इनका एक तरीके से यही वाले वर्ड हमारे यूज़ होंगे। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं नंबर 5। देन नेक्स्ट देखो जो हमारा है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या कहलाएगा, दीज वर्ड विच पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स, मीन्स ये हमारे ऐसे शब्द होते हैं जो संकेत, एक तरीके से जो संकेत को दर्शाते हैं। जैसे हमने बोला यहाँ पर कि दिस हाउस इज़ माइन, तो मीन्स एक तरीके से जो स्पेसिफिक थिंग्स को दर्शाने के लिए वर्ड जो यूज़ करे जा रहे हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, डेमोस्ट्रेटिव कहलाएंगे या संकेतवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे मैंने बोला कि दिस पेन इज़ माइन, तो यहाँ पर जो मैंने दिस यूज़ कर रखा है, मीन्स दिस जो यहाँ पर वर्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। या यह मेरा घर है, तो यहाँ पर जो यह यूज़ हो रखा है ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से संकेतवाचक विशेषण हो गया। सेकंड देख लेते हैं एग्जाम्पल, दैट बर्ड इज़ वाइट, वह चिड़िया कैसी है, सफ़ेद है। तो यहाँ पर जो मैंने दैट वर्ड यूज़ कर रखा है ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर वह जो वर्ड यूज़ है वो हमारा क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। मीन्स वह चिड़िया कैसी है, सफ़ेद है। तो यहाँ पर हमारा जो दैट वर्ड हमने यूज़ कर रखा है वो हमारा क्या कहलाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। एंड नेक्स्ट देखो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कौन से वर्ड होते हैं, दीज आर द क्वेश्चन वर्ड यूज विद द नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन के साथ में जो हमारे वर्ड यूज़ करे जाते हैं प्रश्न पूछने के लिए, एक तरीके से ऐसे शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए संज्ञा सर्वनाम के साथ में यूज़ किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वो हमारे वर्ड क्या कहलाएंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव या फिर हमारे क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक विशेषण कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर विच अम्ब्रेला डू यू यूज़ इन रेन, तो मैंने यहाँ पर प्रश्नवाचक वर्ड कौन सा है, ये है हमारा विच। जिसमें या दूसरी पहचान हम देख लेते हैं कि जिसमें भी हमारी क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं लगी है तो वो हमारा वर्ड क्या हो जाता है, इस टाइप से, मीन्स इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वर्ड कहलाएगा वो। या बारिश में आप कौन सा, यहाँ पर क्या हो गया, कौन सा छाता इस्तेमाल करते हैं, तो एक तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो विच यूज़ हो रखा है ये हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। या जो हमने यहाँ पर कौन यूज़ कर रखा है ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से प्रश्नवाचक विशेषण कहलाएगा। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं लास्ट। ओके, देन हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा कहलाएगा कि दीज वर्ड आर सो समथिंग बिलोंग्स टू द समबडी, मीन्स ऐसे शब्द जो किसी वस्तु का किसी वस्तु से संबंध को दर्शाते हैं, तो वो हमारे शब्द क्या कहलाते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। अगर हम एग्जांपल देखें, एक तरीके से ओनरशिप को जो हमारे बताते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे कौन से वर्ड होंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव के अगर हम एग्जांपल देखें तो एक तरीके से जो वर्ड जो है एक तरीके से हम अधिकार के लिए जो यूज़ करते हैं वो हमारे वर्ड क्या हो जाते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे रखा है, द हाउस इज़ आवर्स, तो यहाँ पर जो हमारा आवर्स वर्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। एक तरीके से जो एंड आई सी योर कोट, यहाँ पर जो हमारा योर हमने वर्ड यूज़ कर रखा है वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजेसिव
पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा वर्ड हो गया जो एक तरीके से अधिकार के लिए यूज़ हुआ है, या यहाँ पर तुम्हारा, तो ये हमारा क्या हो गए सारे अधिकारवाचक विशेषण। एंड ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो अदर्स हैं उन्हें भी ये छोटे से टॉपिक्स, छोटे से एक तरीके से वीडियो के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट उनका इंग्लिश और हिंदी में भी क्लियर हो जाता है। थैंक्स। एंड कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कंटिन्यूसली मुझे कमेंट्स करते हैं मेरी सारी वीडियोस को देखकर, तो ये देखकर मुझे और ज़्यादा थोड़ा सा अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ, कि आप लोग इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। थैंक्स।